तरफ बढ़ा जाए। हर्षदा, क्या कह रडार पे? नंबर्स फोकस में रहेंगे आज। वैसे 3 दिग्गज कंपनियों के नतीजे आएंगे तो इन्फी, बजाज ऑटो, एचडीएफसी लाइफ ये तो वैसे भी रेडार पर रहने वाले हैं, लेकिन जो नतीजे आ चुके हैं उसमें टाटा कम्युनिकेशंस रेडार पर रखेंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि क्वार्टरली आधार पर प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छा खासा जंप आता हुआ दिखाई दे रहा है। 45 करोड़ से बढ़कर ये 321 करोड़ पर आता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि थर्ड क्वार्टर में अच्छा खासा एक्सेप्शनल लॉस था जो इस क्वार्टर में नहीं नजर आया है, तो वहां से कुछ फायदा मिलता हुआ और साथ ही टैक्स एक्सपेंस भी कंपनी का कम हुआ है, तो उधर से मदद मिली है। आप देखिएगा रेवेन्यू फ्लैटिश है, 1% ही बढ़ा है, 5,692 करोड़ पर यह फिगर आता हुआ। इबिटा हाउएवर क्वार्टरली बेसिस पर आप देखेंगे तो 7% नीचे है, 1,056 करोड़ पर, और मार्जिन्स भी नीचे ही है, 18.6% वर्सेस 20% लास्ट क्वार्टर। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी में एक जंप, लेकिन बाकी नंबर्स बहुत ही साधारण हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड रेडार पर आप लेकर आएंगे तो वहां पर कंबाइंड रेशियो में करीब 102% के आसपास का फिगर देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर। मुनाफा 19% बढ़ा है, 520 करोड़ पर आया। ग्रॉस प्रीमियम में 22% का इजाफा दर्ज जरूर हुआ है, 6,073 करोड़ का यह फिगर है। और लार्ज सेगमेंट्स में अगर आप देखें तो हेल्थ बिजनेस में सबसे बढ़िया कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। हेल्थ का जो नेट प्रीमियम अर्नड है उसमें 36% तक की वृद्धि देखी गई है, वो एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए। एंजल वन का प्रदर्शन भी अगर आप ध्यान देंगे तो चौथी तिमाही में अच्छा रहा है। मुनाफा 27% बढ़कर आया है ईयर ऑन ईयर, 340 करोड़ पर। रेवेन्यू में 64% का इजाफा है, 1,357 करोड़। इबिटा में 37% तक का इजाफा। मार्जिन्स अगर आप गौर करें, हालांकि थोड़े से प्रेशर में है, 46.7% एंजॉय कर रहे थे पिछले साल इस तिमाही में मार्जिन, लेकिन ये इस बार आया करीब 36% के आसपास। क्लाइंट बेस जो पहले रिपोर्टेड फिगर है 14% बढ़कर आता हुआ दिखाई दिया है। अब आते हैं कुछ और कंपनियों पर, जहां पर वोडाफोन रेडार पर रहेगा। ऑफकोर्स वो एफपीओ के जरिए कंपनी फंड रेज करेगी, लेकिन कुछ डिटेल आ चुके हैं कि एंकर इन्वेस्टर्स कौन कौन हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में। जीक्यूजी का नाम है, फिडेलिटी, मॉर्गन स्टैनली, ये कुछ एंकर निवेशकों के तौर पर नाम उभर कर आए हैं, तो उससे कुछ सपोर्ट मिलेगा शेयर को। कुछ अपडेट्स में ब्रिगेड एंटरप्राइजेज और सनटेक रियल्टी, Q4 का अपडेट जो ब्रिगेड ने शेयर किया है, वो बेसिकली कहते हैं कि Q4 में रियल एस्टेट वॉल्यूम 2.72 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास थे। एवरेज रियलाइजेशन FY24 में 23% बढ़कर आया है। प्री सेल्स का जो फिगर है वो लगभग 6,013 करोड़ पर है, और Q4 में प्री सेल्स करीब 2,243 करोड़ के आसपास आती हुई दिखाई दी है। हाईएस्ट एवर प्री सेल्स Q4 और FY24 में कंपनी रिपोर्ट कर रही है, तो नंबर्स अच्छे हैं। साथ ही अगर आप सनटेक रियल्टी देखें तो Q4 में प्री सेल्स 26% बढ़कर 678 करोड़ पर आई। FY24 के लिए 20% का इजाफा है प्री सेल्स के नंबर में। हालांकि Q4 में कलेक्शन कम हुआ है सनटेक के फ्रंट पर, 296 करोड़ का कलेक्शन 10% घटा है। FY24 के कलेक्शन में भी 1% की गिरावट देखने को मिली है। अंबुजा सीमेंट रेडार पर रखेंगे। अदानी ग्रुप ने यहाँ पर 8,339 करोड़ और इन्फ्यूज किए हैं वारंट कन्वर्जन के चलते, तो अब अदानी ग्रुप का इस एंटिटी में 70% हिस्सेदारी है, और हम सब जानते हैं कंपनी कैपेसिटी 140 MTPA पर ले जाना चाहती है 2028 तक, तो उस लिहाज से वो इन्वेस्टमेंट अब टोटल 20,000 करोड़ का अदानी फर्म ने कर दिया है। बायोकॉन रेडार पर रखेंगे, क्योंकि ब्राज़ील में इन्होंने एक कमर्शलाइजेशन जो ओजेम्पिक का कमर्शलाइजेशन है उसके लिए करार किया है। ये टाइप 2 डायबिटीज़ की दवा है। कई सारे लोग US UK में इसे वेट लॉस के लिए यूज़ करते हैं। मार्केट साइज इस पर्टिकुलर ड्रग का ब्राज़ील में $580 मिलियन का है, तो एक अच्छा खासा मार्केट साइज जो बायोकॉन के फेवर में आता हुआ। जुबलेंट फार्मोवा के लिए US FDA की तरफ से अपडेट है। शिल्पा मेडिकेयर के लिए भी एक अपडेट आता हुआ दिखाई दिया है। ये सारे स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। चलिए